मुलाकात करेंगे हाल ही की लिस्टेड कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज। जुलाई 1984 में कंपनी बनी थी। ऑटोमोबाइल डीलरशिप का कंपनी करती है कारोबार, नई और पुरानी गाड़ियों की बिक्री का, सर्विस और रिपेयरिंग का, स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी का कारोबार है। और सारी जितनी बड़ी दिग्गज ब्रांड आपको नजर आती, जो कंपनियों की गाड़ियां आपको दिखती है, इनकी सबकी कहीं न कहीं बिजनेस एसोसिएशन पॉपुलर की है। 4 राज्यों में इनके 61 से ज़्यादा शोरूम है। और अभी हाल ही में 19 मार्च को, मतलब कितना मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ, ये कंपनी लिस्ट हुई थी। आइए, कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं कंपनी के नतीजे, नहीं बाजार के दौरान आए हैं, करीबन 2 बजे के आसपास नतीजे आए थे। मैं आपके सामने रख दूं। आय में 16% की रही है बढ़त, कामकाजी मुनाफा 23% बढ़कर आया, मार्जिन 4.1% से बढ़कर 4.3% और मुनाफा 45% बढ़कर पहुंचा है 16 करोड़। यानी कि सभी पैरामीटर्स पर दमदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मिस्टर जॉन वर्गीस। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम की डिग्री हासिल की है और कंपनी के आप सीईओ भी हैं। वर्गीस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई, बढ़िया दमदार नंबर्स दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर्स पे, अच्छा क्वार्टर नजर आ रहा है आपका। ये बताएं सर, इस ग्रोथ के पीछे क्या खास ट्रिगर्स रहे हैं? थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते सर। ग्लैड टू सी यू विद इन 1 मंथ। यस, एंड होपफुली हर क्वार्टर में मिलेंगे और भी ज्यादा मिलेंगे। श्योर सर, प्लेजर। गर्मी के अलावा बाकी सब टॉप गियर में है, as you can see from the financials। जी हाँ जी, तो जैसे मैंने हम लोग पहले भी हम लोग बात किए थे, वैसे हम लोग इवन दो आप अगर देखा जाए द इंडस्ट्री, अपना जो पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री इंडिया में 10% 11% ग्रोथ दिखाया था कैलेंडर 2023 में, लेकिन the markets which we are in, that is in Kerala and Chennai, actually was a very low growth. For example, in Kerala, there was an industry degrowth of nearly 3%, whereas Maruti grew by about 2%, जिससे उनका market share improved from about 45% to over 50%. So similarly, Chennai, जहाँ पर हम लोग ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर जो इंडस्ट्री ग्रोथ था करीबन just about 1% था, whereas Maruti grew by about 18%. Hence, the market share improved from 27 to 32%. So the point I'm trying to make is, whilst all India में अपना passenger car industry would have grown double digit, the market where we are would have not grown that much. But in spite of that, we grew our company because, as we said earlier, हम लोग service में we focus on, because on the expansions that we've done, whether it be in the Maharashtra that we mentioned, करीबन 40% अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ है is because of the acquisition that we did in February 2023. फिर of course अपना लग्जरी ब्रांड JLR that did very well. So ये सब वजह से हम लोग का ग्रोथ is consistent as before. परफेक्ट। तो ये बढ़िया क्वार्टर रहा है इस लिहाज से। वर्गीस सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ, इस क्वार्टर में सर्विस सेंटर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन किस तरह का रहा है और आगे उसमें किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम भी, सर्विस का पोटेंशियल ग्रो कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग जब बताया था, इट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू 15% ऑफ आवर टर्नओवर, बट एज वी स्पीक ये 9 मंथ्स में इट हैज इंप्रूव्ड 1 basis point to 16%. So as we go along, the service pie also will increase, even though the sales pie contributing to commercial vehicles and the luxury brand, उसका वैल्यू ज्यादा है, प्रीमियमाइजेशन भी चल रहा है वहां पर, लेकिन सर्विस का कंट्रीब्यूशन मोर फोकस होने के कारण हम लोग का परसेंटेज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग स्लोली, बट डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंटली एबिटा मार्जिन्स आर इंप्रूविंग. सो जब अपना रेवेन्यू 19% ग्रोथ हुआ, एबिटा एक्चुअली ग्रो बाय 23%, एंड Q3, just in Q3 alone, the EBITDA grew by 35%. If you look at PAT Q3, the revenue grew in Q3 by 17%, but PAT grew by 50%. Which basically tells us that the focus on services is playing off now. ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, एक कल एक रिपोर्ट आई थी फाडा की, जो आपकी एसोसिएशन है ऑटोमोबाइल डीलर्स की। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है FY25 के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। आई मीन अब तो करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। उन्होंने डीलर्स लेवल पे भी काफ़ी चैनल चेक्स किए और उनका ये मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ से फीडबैक आ रहा है। क्या आपको इंडस्ट्री के लिहाज से, अपनी कंपनी के लिहाज से इस फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक कैसा दिखता है सर?
Yes, of course, there are different feedback coming. Industry pundits talk about a single-digit growth in the passenger car. Commercial vehicle could take off after the elections are over, and I'm sure there will be a lot of boost in the investments done on the infrastructure. So there are different feedbacks coming from different quarters. But as I said before, irrespective, I mean, this is a point that I'm saying, that in spite of having a single-digit growth in this year, mainly in a Maruti, we still showed 17%, 19% growth, and we'll continue to show that because of our focus on the service pie and spreading our wings between luxury, compact, and commercial vehicles, and even EV is also taken off. बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वर्गीस साहब। थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर से आपको बधाई, इतने मजबूत और दमदार